श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे पहले सावन मास महात्म्य के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को गौतम मुनि और प्रेतों के बीच में होने वाले संवाद को सुनाया था। सावन मास महात्म्य में आगे बताते हुए महादेव जी देवी पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, इंद्रेश्वर से पश्चिम और अर्क स्थल से पूर्व संवर्तेश्वर लिंग है। पुष्करणी के जल में स्नान करके उनका दर्शन करने से मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। उसके पूर्व भाग में और पापमोचन तीर्थ से नैऋत्य कोण में मेघेश्वर नाम से विख्यात शिवलिंग है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। अनावृष्टि का भय होने पर वहीं वारुणी शांति करानी चाहिए तथा वहां की पृथ्वी को जल में डुबोएं। जहां प्रतिदिन मेघों द्वारा स्थापित मेघेश्वर लिंग का पूजन होता है, वहां अकाल का भय कभी नहीं होता। गात्रोत्सर्ग तीर्थ से उत्तर बलभद्र जी के द्वारा स्थापित महापापहारी शिवलिंग है। जो मनुष्य तृतीय और रेवती नक्षत्र के योग में भक्ति भाव से चंदन पुष्प आदि उपचारों द्वारा बलभद्रेश्वर का पूजन करता है, वह योगेश्वर का पद पा लेता है। प्राचीन काल में राजा भरत ने पुण्यमय प्रभास क्षेत्र में आकर परम उत्तम 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसमें सोमपान करके सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र पूर्ण तृप्त हो गए थे। अन्न और पान से दीनजन तथा दक्षिणा से ब्राह्मण लोग तृप्त हुए थे। फिर सभी देवता प्रसन्न होकर राजा भरत से बोले कि महाबाहो, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। राजा कहने लगे, जो मनुष्य यहाँ आकर भक्ति पूर्वक स्नान करे उसे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाए। देवताओं ने कहा, राजन, भूतल पर यह स्थान दशाश्वमेधित नाम से विख्यात होगा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तब से सब पापों का नाश करने वाला वह तीर्थ पृथ्वी पर दशाश्वमेधित नाम से विख्यात हो गया। ऐन्द्र वारुण स्थान से लेकर गौमुख तक और गौमुख से आश्वमेधित तीर्थ तक विद्वानों ने शिव क्षेत्र बताया है। वहां मृत्यु को प्राप्त होने पर मनुष्य शिवलोक में आनंदित होता है। वही सतमेध, सहस्त्रमेध और कोटिमेध नाम के क्रमशः 3 लिंग है। दक्षिण दिशा में सतमेध लिंग है, जो 100 यज्ञों का फल देने वाला है। प्राचीन काल में कार्त्यावीर ने वही शिवलिंग की स्थापना करके 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। मध्य में जो कोटिमेध लिंग है, वहां साक्षात ब्रह्मा जी ने ही महालिंग की स्थापना करके 1 करोड़ यज्ञ किए थे। उसके उत्तर भाग में सहस्त्रमेध लिंग है, जिसकी स्थापना करके देवराज इंद्र ने सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। जो पंचामृत, रस, जल, गंध और पुष्प आदि द्वारा उस लिंग त्रय की पूजा करता है, वह उन तीनों शिवलिंगों के नाम वाले यज्ञों का फल पा लेता है। वहीं दुर्वासादित्य का स्थान भी है, जहां दुर्वासा मुनि ने 1000 वर्षों तक तप किया और निराहार रहकर सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि सुव्रत वर मांगो। दुर्वासा जी बोले, भगवान, यहाँ मेरे द्वारा आपकी जो सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है, उसमें आप तब तक निवास करें जब तक यह पृथ्वी स्थिर है। आपकी पुत्री यमुना जी भी यहीं रहें और आपके महाबली पुत्र धर्मराज जी भी यहाँ निवास करें। तब सूर्य देव ने कहा, महामुनि, तुमने जो कुछ मांगा है वो तो होगा ही, उसके सिवा गंगा आदि कोटि तीर्थों का भी और भी यहाँ निवास हो जाएगा। देवताओं सहित मैं सदा यहीं स्थित रहूंगा। दुर्वासादित्य का दर्शन करने से यहाँ सब प्राणी कोटि यज्ञों का फल पाएंगे। ऐसा कहकर भगवान सूर्य ने अपनी कन्या और पुत्र का स्मरण किया। यमुना जी पाताल फोड़कर वहां प्रकट हो गई और काल दंडधारी यमराज जी भी भगवान सूर्य के निकट उपस्थित हुए। सूर्य देव बोले, धर्म, तुम और यमुना कोटि तीर्थों के साथ यहाँ निवास करो। तुम्हें यहीं रहकर पापी प्राणियों की भी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए। दुर्वासा जी ने जब अपने आश्रम की ओर देखा तो पाया वहां पाताल से यमुना जी प्रकट हो गई थी और उस क्षेत्र में साक्षात यमराज जी भी स्वरूप धारण करके दिखाई दिए। आदित्य से दक्षिण और दुदुम्बी से पूर्व भाग में यमुना कुंड है। दुदुम्बी वहां के क्षेत्रपाल है, जिनका शब्द दुदुम्बी ध्वनि के समान होता है। वैशाख मास में उस कुंड में स्नान करके मनुष्य भक्ति भाव से दुर्वासादित्य की पूजा करे। जो उस महाकुंड में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, उसके पितृ 10 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। वहां पिंड देने से पितरों की 108 पीढ़ियां पुष्ट होती है। साथ ही नरक में गिरे हुए पितरों का भी तत्काल उद्धार हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को जो मनुष्य अपने मन को संयम में रखते हुए दुर्वासादित्य की पूजा करता है, वह
ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। जो वहां दुर्वासादित्य के समीप सहस्त्र नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्वासादित्य का दर्शन सब बालकों पर लगे हुए ग्रहों और राक्षसों का निवारण तथा महान पाप पुंजों का नाश करने वाला है। जो वहां क्षेत्रपाल दुदुम्बी का पूजन करता है वह पशु, संपत्ति, पुत्र, बुद्धि तथा लक्ष्मी से संपन्न हो जाता है। सूर्य देव का वह क्षेत्र 1 कोस तक फैला हुआ है। जो सूर्य देव के प्रति भक्ति भाव से रहित है उसे उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, देवी, समस्त यादवों का संहार हो जाने पर केवल वज्र शेष रह गए थे। वे अपनी आयु के शेष भाग में अपने पुत्र महद्वलक को यादवों के राज्य पर अभिषिक्त करके प्रभास क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया जो वज्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा वज्र ने नारद जी के उपदेश से दीर्घ काल तक पाप नाशक प्रभास क्षेत्र में कठिन तपस्या की और परम सिद्धि को प्राप्त किया। जो मनुष्य जामवंती के जल में स्नान करके वज्रेश्वर की पूजा करता और वहां यादव स्थल के पास ही ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह सहस्त्र गोदानों का फल पा लेता है। हिरण्य से समीप नागरादित्य का स्थान है। नागरादित्य सब पापों का नाश करने वाले हैं। द्वारका में निघ्न के पुत्र सत्राजित हुए हैं। उन्होंने ही वहां भगवान सूर्य की आराधना की और भगवान ने संतुष्ट होकर उन्हें समयंतक मणि प्रदान की जो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसे देकर भगवान भानु ने पुनः सत्राजित को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब सत्राजित कहने लगे कि प्रभु, आप इस पुण्य आश्रम में सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर सत्राजित ने वहां सूर्यदेव की दिव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रभास नगर के ब्राह्मणों को वृत्ति देकर उन्हें सेवा पूजा का भार समर्पित कर दिया। इसलिए नागर ब्राह्मणों के नाम पर ही उसका नाम नागरादित्य पड़ गया। जो हिरण्य नदी के जल में स्नान करके नागरादित्य का पूजन करता है वह सूर्यलोक में पूजित होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य की संक्रांति हो तब उसे महाजया सप्तमी कहते हैं। उसमें किए हुए स्नान, दान, जप, होम तथा देवताओं और पितरों का पूजन ये सभी कोटि गुना फल देने वाले होते हैं। जो उस समय नागरादित्य के समीप एक ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल मिलता है। ऋषि तीर्थ से पश्चिम पातकों का नाश करने वाली पिंगा नदी है जो समुद्र में मिली है। उसके जल का स्पर्श करने से मनुष्य रूपवान होता है। एक समय दक्षिण भारत के रहने वाले कुछ महर्षि सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में आए और एक नदी के किनारे ठहर गए। वे काले रंग के और कुरूप थे, किंतु वहां स्नान आदि करने से कामदेव के समान रूपवान हो गए। इसमें स्नान करके हम सब लोग पिंगल अर्थात गौड़ वर्ण को प्राप्त हुए हैं। इसलिए आज से इसका नाम पिंगा होगा। जो लोग भक्ति पूर्वक इसमें स्नान करेंगे उनके वंश में कोई कुरूप नहीं होगा। पिंगा के दर्शन से मनुष्य को पितृमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यहाँ स्नान करने से दुना और तर्पण से चौगुना पुण्य होगा। जो यहाँ श्राद्ध करेगा उसे असंख्य फल की प्राप्ति होगी। पूर्व समय में उद्दालक नाम के एक महान तपस्वी महर्षि प्रभास क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने सरस्वती पिंगा संगम की समीप की भूमि पर बड़ी भारी तपस्या की। उनकी भक्ति के प्रभाव से उनके आगे ही एक शिवलिंग प्रकट हो गया और तभी एक आकाशवाणी हुई कि महाबाहु उद्दालक, मेरी बात सुनो। आज से इस शिवलिंग में मेरा नित्य निवास होगा। यह संगम पर प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम संगमेश्वर होगा। इस लोक प्रसिद्ध संगम में स्नान करके जो मनुष्य संगमेश्वर का दर्शन करेगा वह उत्तम गति को प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर महर्षि उद्दालक दिन रात आलस्य छोड़कर संगमेश्वर की आराधना करने लगे। इसके बाद देह त्यागने के बाद वह मेरे महेश्वर धाम को चले गए। संगमेश्वर से पश्चिम त्रिभुवन विख्यात गंगेश्वर लिंग है। भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम पधारते समय स्नान करने के लिए वहां गंगा जल का आह्वान किया था। गंगा जी ने शिव भक्ति परायण होकर वहां शिवलिंग स्थापित किया। गंगेश्वर का दर्शन करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। इसके आगे का महात्म्य आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। आज का महात्म्य समाप्त हुआ।